नमस्कार, मेरा नाम अरुण जाल है और आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की एक ऐसी कहानी की जब अमेरिका ने ईरान के एक पैसेंजर प्लेन को सरफेस टू एयर मिसाइल दागकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मार गिराया था। इस हादसे में 290 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में 66 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल थी और इस प्लेन में 6 देशों के नागरिक शामिल थे। इस हादसे में मारे गए 112 लोगों के शव कभी बरामद नहीं हो सके थे। 3 जुलाई 1988 को सुबह 10:47 पर दुबई के लिए उड़ान भरने वाली ईरान एयरलाइंस की इस फ्लाइट का यह अंतिम सफर था। इस फ्लाइट की खास बात यह थी कि इसने ईरान के बंदर अब्बास एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, जिसका इस्तेमाल मिलिट्री और कमर्शियल एयरक्राफ्ट दोनों ही करते थे। इसी एयरपोर्ट पर ईरान के जंगी जहाज F-16 भी तैनात थे, जो मार्वेरिक मिसाइल से लैस थे, जो कि 16 किलोमीटर के इलाके में अमेरिकी जंगी जहाजों को निशाना बना सकते थे। मार्वेरिक मिसाइल लॉन्च के बाद अमेरिकी नेवी के जंगी जहाजों के पास इस बारे में जवाब देने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय होता था। जैसे ही इस एयरबस A300 ने उड़ान भरी, इलाके में तैनात अमेरिका के जंगी पोत विंसेनेस ने इस फ्लाइट पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। अगले कई मिनट तक जंगी जहाज विंसेनेस ने इस बात को लेकर शक रहा कि यह कौन सा प्लेन है, जिसके बाद गलती से इस प्लेन को ईरानी एयरफोर्स का जंगी जहाज F-14 माना गया। जब कई बार चेतावनी देने के बाद भी ईरान के इस प्लेन से कोई जवाब नहीं आया, तो सुबह 10:54 पर इस प्लेन पर 2 सरफेस टू एयर मिसाइल दागी गई, जिसने जहाज को निशाना बनाया और प्लेन में सवार सभी लोग मारे गए। घटना के तुरंत बाद अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि ईरानियन एयरलाइंस की फ्लाइट ने तेजी से नीचे आना शुरू किया था और ये विंसेनेस की ओर तेजी से बढ़ रही थी। इस घटना के बाद गुस्सा ईरान ने साल 1990 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अमेरिका के खिलाफ मामला दर्ज कराया। साल 1996 में अमेरिका और ईरान के बीच इस मसले पर समझौता हो गया। अमेरिका ने इस घटना के बाद गहरा दुख जताते हुए घटना को विक्टिम को $61.8 मिलियन देने को राजी किया। इसके बाद ईरान ने अपना केस वापस ले लिया, लेकिन ईरान इस घटना के लिए कभी भी अमेरिका को माफ नहीं किया और वो रह रहकर इस घटना को याद करता है।